नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। आज बात होगी डायबिटीज़ की, जो इन दिनों घर घर की बीमारी बन गई है। क्या आपको पता है, भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हैं। ये बात किसी को भी परेशान कर सकती है, लेकिन ये सच है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडिया डायबिटीज़ द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में इसका खुलासा हुआ है। ये स्टडी 2008 से लेकर 2020 तक चली, जिसमें भारत के 1,13,000 लोगों को शामिल किया गया। उनमें से करीब 80,000 लोग ग्रामीण भारत के थे। अब हमारी पूरी जनसंख्या का 11.4% आबादी डायबिटिक है और पूरी जनसंख्या का 15.3% हिस्सा ऐसा है जो प्री डायबिटिक है, यानी इन्हें फिलहाल तो डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन आगे होने की आशंका है। आज इस शो में हम डायबिटीज़ के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस खतरनाक बीमारी से बचा जाए। डायबिटीज़ की बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नासिमुर रियाज। सबसे पहले तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, पहला सवाल वही है कि लोगों को आभास ही नहीं होता कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ है, क्योंकि जितने भी लक्षण दिखाई देते हैं वो काफ़ी आम से होते हैं। बॉडी पेन होना, थकावट होना, कैसे ये समझा जाए कि ये डायबिटीज़ की तरफ ही जाएंगे? जी, जैसे आपने गवर्नमेंट का जो डाटा दिखाया, ये बहुत ही एक तरह से पेंडेमिक की तरह डायबिटीज़ आज के दौर में हो रहा है। डाटा के अनुसार प्री डायबिटिक जो लोग की संख्या है वो डायबिटिक लोग से ज़्यादा है। प्री डायबिटिक वो एक कंडीशन होता है जहाँ पे पेशेंट नॉर्मल नहीं होता है, बट उनका जो शुगर का जो लेवल है वो डायबिटिक लेवल को क्रॉस नहीं करता है। इन बिटवीन अगर एक मरीज ना ही डायबिटिक ना ही नॉर्मल है, उसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं, बॉर्डर लाइन डायबिटिक कहते हैं। अब आपने जो लक्षण के बारे में बोला, जो सबसे इंटरेस्टिंग है डायबिटीज़ में, 57%, 57% जो डायबिटिक पेशेंट है उनको पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है। जी। ज़्यादातर डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको कोई लक्षण नहीं होता है, और वो लक्षण तब होता है जब वो शुगर बहुत अधिक बढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रैंडम ब्लड शुगर जिसको कहते हैं 200 से अधिक हो तो हम डायबिटिक कहते हैं। सिम्टम्स देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों पे जब वो शुगर 200 के बजाय 300, 400 जब हो जाता है तब उनको अलग अलग सिम्टम्स या जो डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं वो दिखता है। ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ के लक्षण नहीं होता है, और बहुत सारे लोग को एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स से पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। सपोज़ वो कोई बीमार हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने नॉर्मल उनको बोला कि ठीक है आप अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराइए, या कभी कोई दांत के डॉक्टर के पास गए डेंटल पेन लेके, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है ये मिनिमम आप इन्वेस्टिगेशन करके आए। या कभी ऐसा होता है कि लोग को गोल ब्लडर या किसी चीज़ का सर्जरी कराना है, रूटीन टेस्ट किया तो पता चला अरे मेरा शुगर तो 300 है, 400 है। पेशेंट को पता ही नहीं होता है। सबसे ज़रूरी है कि हमको अवेयरनेस समाज में लाना है डायबिटीज़ के बारे में, तो हम जिस तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ रहा है उस पर हम रोक लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, 57% आपने आंकड़े बताए। डॉक्टर, प्री डायबिटिक ग्रुप में आप है, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएं और कैसे बचें इससे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो डायबिटिक कैटेगरी है उसमें 57% लोग को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटिक है। सेम उसी तरह जो प्री डायबिटिक है उनको कोई सिम्टम्स नहीं हो सकता है। सो हमको देखना है कि अगर पेशेंट का उम्र या जो भी इंसान है उसका उम्र 45 साल से अधिक है, या वो ओबेज है, या उनके परिवार में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, उनका माता या पिता या कोई भाई बहन डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो उनको डायबिटीज़ की जांच करनी चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ या डायबिटीज़ जब प्रेगनेंसी के दौरान भी हम लोग टेस्ट करते हैं। ये 3-4 फैक्टर है। और इसके अलावा अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर वक्त बैठ के अपना बिताते हैं, तो उस कंडीशन में हमको खुद से जाके शुगर, आजकल बहुत आसान तरीका हो गया है, ग्लूकोमीटर से लोग जांच करा सकते हैं, या अपने डॉक्टर से मिलके एक बार डायबिटीज़ को रूटीनली चेक करना ज़रूरी है सिम्टम्स का इंतज़ार करने से पहले।
जी बिल्कुल, तो सिम्टम्स का इंतज़ार ना करें। अगर आप रिस्क ज़ोन में आते हैं तो 45 की उम्र से पहले ही आप अपनी जांच करवाएं, जिससे पता चल सकता है कि आप शुगर से पीड़ित है या नहीं। अब डॉक्टर, अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहता तो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? देखिए, डायबिटीज़ को हम एक तरह से साइलेंट किलर भी कहते हैं। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है सो वो शरीर का हर एक वाइटल ऑर्गन को वो इन्वॉल्व कर सकता है। वो किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है, वो हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, वो जो नर्वस सिस्टम है उसको इन्वॉल्व कर सकता है, और बाकी जितने भी वाइटल्स ऑर्गन्स हैं सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपके सब जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं सब ज़्यादा प्रभावित होते हो हैं सकते डायबिटीज़ से। हैं। जी 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 अब डॉक्टर, लोगों की धारणा रहती है कि मीठा खाने से ही डायबिटीज़ होता है। क्या वाकई में जी। मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है? देखिए, ये मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है अगर मीठा लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाएं, और जैसे मैंने वो कैटेगरी कहा कि अगर आप रिस्क फैक्टर वाले ग्रुप में हैं, अगर आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, अगर आप ओबेज हैं, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तब आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ होने का संभावना ज़्यादा होता है नॉर्मल लोग से। और जब पेशेंट डायबिटिक हो जाते हैं तब उनके लिए मीठा एकदम नो नो हो जाता है, वो मीठा खा नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पर हम बारीकी से बात करेंगे डॉक्टर, लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं। डायबिटिक फूड की जब बात आती है जी। तो क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन बन जाता है? बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एम्पुटेशन सर्जरिकल टर्म है, इसका मतलब उस अंग को काट के निकाल दिया जाता है। तो डायबिटिक फुट में एम्पुटेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक फुट के वजह से होता है। सो ये बहुत अलार्मिंग है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, नर्व कमज़ोर हो जाता है, लोग के पैर में सेंसेशन कम हो जाता है, उनका पैर में अगर कुछ जख्म हो गया, चलते वक्त कहीं पे ठोकर लग गया, उसके वजह से घाव हो गया, और वो क्या होता है कि जल्दी हील नहीं होता है, और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा उस अंग को वो नष्ट कर देता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, डायबिटिक फूड की अगर आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस बारे में, लेकिन अल्सर और डायबिटिक फूड इन दोनों के लक्षण कैसे अलग हैं? देखिए, अल्सर ये एक मेडिकल टर्म है, घाव जिसको हम बोलते हैं। हाँ। तो अगर वो जख्म जब ना सूखे तो उसको अल्सर कहते हैं, और डायबिटिक पेशेंट का अगर पैर में होता है तो उसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में ये बहुत ही कॉमन है। जी खराब लाइफस्टाइल के साथ ही क्या ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है किसी को? एग्जैक्टली जो रिस्क फैक्टर है उसमें स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे शरीर में ऐसे हार्मोन बनती है जो इंसुलिन को नष्ट करती है या इंसुलिन की एफिकेसी को कमाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ना ही सिर्फ डायबिटिक पेशेंट, एक नॉर्मल आदमी भी स्ट्रेस से बचने के लिए हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के तारीख में डायबिटीज़ जिस हिसाब से जिस गति से बढ़ रहा है, तो हमको स्ट्रेस पे कंट्रोल रखना है। जी बिल्कुल, तो स्ट्रेस में कंट्रोल रखना है, साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, जिसके ज़रिए हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। डॉक्टर, आपने इंसुलिन का जिक्र किया। स्थिति खराब होने पर इंसुलिन लेने की नौबत आती है, लेकिन ये मिथ बना हुआ है कि अगर आप इंसुलिन लेना शुरू कर देंगे तो आप वापस नहीं लौट सकते। तो इससे कितनी सच्चाई? देखिए, इंसुलिन पे बहुत मिथ है। जैसे आपने ही कहा, इंसुलिन कभी भी ऐसा नहीं है कि जब मरीज़ की हालत ख़राब हो जाए तभी इंसुलिन दिया जाता है। जिस तरह से डायबिटीज़ की दवा डायबिटीज़ का एक इलाज है, इंसुलिन भी एक इलाज है। ये डॉक्टर जब अपना पेशेंट को एसेस करते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए क्या बेहतर है। लेकिन अगर पेशेंट को अगर हम इंसुलिन इनिशिएट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका वही एक इलाज है। हाँ, हम कब पेशेंट को इंसुलिन लग रहा है उसके ऊपर हर पेशेंट टू पेशेंट वाइज डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे को डायबिटीज़ होता है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें सिर्फ आज के तारीख में दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, वो इंसुलिन है। उनको इंसुलिन पे ही रहना होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ जो 90 to 95% लोगों को जो आज के तारीख में जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। इस डायबिटीज़ में क्या होता है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। अब इसमें हम पेशेंट को जब एसेस करते हैं, उनके क्लिनिकल उनका हिस्ट्री ये सब लेने के बाद, तब एज ए फिजिशियन हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या बेहतर है।
बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनको हम शुरुआत ही इंसुलिन से करते हैं, और पब्लिक या लोगों का ये मानना है कि एक बार अगर हम इंसुलिन स्टार्ट कर दिए तो ये मेरा मतलब लास्ट स्टेज है। ये ऐसा नहीं है। आप इंसुलिन जैसे इनिशिएट करते हैं डॉक्टर, फिर उसको हम बंद करके दवा पर भी लेके आ सकते हैं। इंसुलिन डायबिटीज़ के बीच में भी जैसे क्या होता है कि बहुत सारे मरीज़ अगर किसी कारण उनको कोई सर्जरी कराना हो या कभी वो सिक हो जाए, तो उस टाइम में हम टैबलेट बंद करके उनको टेम्पोररी इंसुलिन पे लेके आते हैं। फिर उनका सर्जरी हो गया या वो जो भी बीमारी से वो ठीक हो गए तो फिर उनको हम दवा पे लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं, जब हम अपने मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि आपको इंसुलिन इनिशिएट करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि क्या मेरा ये लास्ट स्टेज है डायबिटीज़ का। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं सिर्फ दवा से उनका कंट्रोल हो जाता है, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इंसुलिन भी लगता है, दवा भी लगता है। तो ये पेशेंट वाइज डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि इंसुलिन आपका अंतिम विकल्प है। डॉक्टर्स आपकी स्थिति को देखकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको इंसुलिन देते रहते हैं। डॉक्टर, हमने मीठे के बारे में बात किया। लोग सीधे चीनी नहीं लेते लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना खतरनाक होता है? देखिए क्या होता है कि जैसे ही लोग को डायबिटीज़ होता है, साइकोलॉजिकली उनको मीठे की तरफ उनका खिंचाव बढ़ जाता है, क्रेविंग होता है, तो वो मीठा खाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर या बहुत सारे आजकल मार्केट में नेचुरली भी आ रहे हैं, कुछ स्टेविया लीव्स के रूप में आते हैं, कुछ सेक्रीन के रूप में आते हैं। मॉडरेट क्वांटिटी आप ले सकते हैं, ये हम भी एडवाइस करते हैं। कि क्या होता है कि अचानक से एकदम बंद कर देना, या बहुत सारे लोग हैं जमाने से सुबह उठ के चाय पीते हैं चीनी का, एकदम से बंद कर देने से उनको मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाता है। सो 1 से 2 बार आप दिन में शुगर फ्री आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अधिक मात्रा में वो हानिकारक होता है, लेकिन आप मॉडरेट क्वांटिटी में हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, हम बातचीत के इस दौर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नज़ीमुर रियाज़। डॉक्टर रियाज़, हम चीनी के बारे में बात कर रहे थे। गुड़ खाने की सलाह दी जाती है, क्या चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या इससे डायबिटीज़ की संभावना को रोका जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चीनी, गुड़, शहद, ये सब सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसको बिल्कुल ही हम मरीज़ को एडवाइस नहीं करते हैं खाने के लिए। देखिए होता क्या है कि जब एक मरीज़ डायबिटीज़ हो जाता है या प्री डायबिटिक है, उनको सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऐसा ना लें कि जो जैसे जवान पे देते के साथ, जैसे कभी क्या होता है कि कोई मरीज़ हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, शुगर नील हो गया, तो हम कहते हैं कि उनको चीनी खिला दीजिए या मुंह में एक चॉकलेट डाल दीजिए या थोड़ा शहद खिला दीजिए, तो क्या होता है कि फ़ौरन उनका शुगर करेक्ट हो जाता है। तो ये सब सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको अवॉइड करना है। इसको बिल्कुल भी, बहुत सारे लोग हैं अल्टरनेटिव की चीनी नहीं खा सकते, हम गुड़ खाएं, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप शहद भी नहीं खा सकते हैं, चीनी भी नहीं खा सकते हैं, गुड़ भी नहीं खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है, जो शरीर में जाके साइंटिफिकली क्या होता है कि जैसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे, वो आप जवान पे देते के साथ ही वो वहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसको एब्जॉर्ब करने में बॉडी को कोई कैलोरीज बर्न करना नहीं होता है। लेकिन आप जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए शरीर को कष्ट करना पड़ता है, उसमें कैलोरीज बर्न करना पड़ता है, तब जाके वो एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि देखिए कार्बोहाइड्रेट तो खाना ही है, ऐसा नहीं है कि बिना कार्बोहाइड्रेट के ये शरीर नहीं चलेगा, लेकिन हमको सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करके हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है, जिसको खाने में वक्त लगे, जिसको हजम होने में वक्त लगे, ताकि उससे जो शुगर निकले साथ साथ हमको कुछ कैलोरीज भी मेरा बर्न हो जाए। डॉक्टर, अमूमन लोगों में देखा जाता है, ये धारणा रहती है कि रात को चावल नहीं खाते, रोटी खाना पसंद करते हैं ताकि डायबिटीज़ ना बढ़े, तो ये सही है? देखिए चावल रोटी ये
दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे जो लोग राजस्थान या हरियाणा या पंजाब बेल्ट में रहते हैं, वहाँ पे तीनों वक्त रोटी ही खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस नहीं है, वहाँ भी डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस उतना ही है या यहाँ से अधिक है। यहाँ पे जो हमारा जो खाने का जो तरीका है कि लोग 2 बार या 3 बार राइस लेते हैं। हमको देखना है कि कैलोरीज जो मेरा कंटेंट है हम उससे अधिक ना जाएं। होता क्या है कि दोनों में जो आप कैलोरीज वैल्यू आप देखेंगे रोटी और चावल में, तो लगभग समान ही होता है। रोटी में क्या होता है कि रोटी नॉर्मली लोग 1 से 2 चपाती बोलते हैं कि अगर किसी से पूछे कि आप कितने रोटी खाते हैं तो 2 या 3 खाते हैं। राइस में क्या होता है कि लोग का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाता है, रोटी को चबाने में थोड़ा सा कष्ट होता है, चावल को निगलने में थोड़ा आसानी होती है। तो होता क्या है कि लोग चावल थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, रोटी कम खाते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको रोटी खाने से गैस्ट्राइटिस या हाजमे की परेशानी होती है। तो हम उनको एडवाइस करते हैं ठीक है आप चावल खा सकते हैं, मात्रा आपका कंट्रोल होना चाहिए। और जो चावल जो हम कहते हैं ना, उसको पानी निकाल के, नॉट प्रेशर कुकर में उसको नहीं पका के, उसको नॉर्मल चावल को उबाल के उसका जो भी पानी होता है उसको निकाल देने से कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो जाता है। तो उस रूप में वो चावल भी खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को मॉडरेट रखना है। जी डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे डायबिटीज़ के मरीज़ की खान पान कैसी हो, सुबह से लेकर रात तक हाँ। किस तरह की वो डाइट अपनाएं? देखिए, जो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायबिटिक डाइट, देखिए डायबिटिक डाइट एज सच कुछ नहीं होता है। सिंपल है कि उनको कोई भी फॉर्म का शुगर नहीं लेना है। उसके अलावा वो आम इंसान के तरह वो जो नॉर्मल घर का जो नॉर्मल खाना होता है, जिस हिसाब से वो खा रहे हैं वही खाना उनको खाना है। उनके लिए कोई किचन में अलग से, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को मैं बताता हूँ कि आपके जैसे जो डायबिटिक है उनके लिए अलग से कुछ कुकिंग नहीं करना है। जो घर में बनता है, हाँ हमको हेल्दी खाना खाना है। सुबह उठ के जैसे हम लोग नॉर्मल चाय बिस्किट जैसे लेते हैं, आप वो ले सकते हैं। रोटी सब्जी जो भी दिन में होता है, हाँ खाना जो होता है न्यूट्रिशियस होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। और अपने शरीर के हिसाब से अपने जो लाइफस्टाइल है, अगर हम बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो मेरा खाने का कैलोरीज उस हिसाब से काउंट होना चाहिए। अगर मैं फील्ड में काम करता हूँ, बहुत रिगरस और बहुत ही मतलब कठिनाई वाला काम है, तो मेरा खाने का क्वांटिटी उस हिसाब से होगा। खाना बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी ज़रूरी है, फैट्स, साथ में जो हम माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं कि जैसे फ्रूट्स वगैरह में बहुत सारे हमको अलग अलग विटामिन्स और इसके मात्रा होता है। तो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह हेल्दी खाना खाना चाहिए। कोई अलग से डायबिटिक डाइट नहीं होता है। ये लोगों में कन्फ्यूज़न है कि उनको हम अलग से बना के दें। हाँ, किसी किसी कंडीशन में अगर वो डायबिटिक पेशेंट हार्ट का मरीज़ हो जाए, वो डायबिटिक पेशेंट अगर किडनी का मरीज़ है, तब वो किडनी डॉक्टर के हिसाब से उनको पानी की मात्रा में रिस्ट्रिक्शन है, उनको नमक में रिस्ट्रिक्शन है, या और चीज़ में साइट्रस फूड में रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट घर का बना हुआ नॉर्मल हेल्दी खाना खा सकते हैं। तो बैलेंस डाइट ज़रूरी है, ज़रूरी। बशर्ते आपकी प्लेट हेल्दी होनी चाहिए। डॉक्टर, ये तो हो गई खान पान की बात। अगर एक्सरसाइज की हम बात करें तो कौन सी एक्सरसाइज अहम रोल अदा करती है डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकने के लिए? क्या जिम जाना ज़रूरी है, या फिर मॉर्निंग वॉक, या फिर छोटी सी हल्का सा वॉक करने से भी हो जाता है? जी, देखिए, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का जो गाइडलाइंस ये कहता है, हर डायबिटिक पेशेंट को मिनिमम 150 मिनट हफ्ते में वॉक करना चाहिए। वॉक या एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, प्राइमरी है कि मरीज़ को एक्सरसाइज करना है, ये सबसे ज़रूरी है कि हमको कम से कम आधा घंटा 45 मिनट हमको वॉक करना है। उसके बाद आता है कि आप क्या करना पसंद करते हैं। आप सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करिए, आप जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप अलग तरह का आपको एरोबिक हो गया, स्विमिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिम जाना चाहते हैं, एकदम 100% जिम जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। प्राइमरी है कि आपको करना है, हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन
आधा घंटा से 45 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। कुल मिलाकर फिजिकली एक्टिव रहना है। एकदम एक्टिव रहना है, इसके लिए हाईली एडवाइजेबल है। एक्सेप्ट सर्टेन कंडीशन जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे डायबिटीज़ की वजह से आँख में अगर कोई प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो अपने कंसर्न डॉक्टर से परमिशन लेके ही करना है। अदरवाइज़ हर डायबिटिक पेशेंट को कम से कम आधा घंटा 45 मिनट करना है और हर तरह का वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज में, ये हर आदमी को जानना ज़रूरी है कि देखिए डायबिटिक पेशेंट कभी भी खाली पेट में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर सुबह वॉक करने जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के जिम में जाते हैं, हमेशा कुछ नहीं तो एक बिस्किट और चाय पी के जाइए, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है और आप खाली पेट में एक्सरसाइज में आप चले गए तो शुगर ड्रॉप होने का संभावना रहता है, आपको कोलैप्स हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एक्सरसाइज में जाने से पहले कम से कम एक बिस्किट हो, चाय हो, वो आप लेके जाइए। कभी भी खाली पेट में एक्सरसाइज ना करिए। तो फिजिकली फिट रहे, एक्सरसाइज करें, लेकिन कुछ खा कर जाए, क्योंकि वरना आप कोलैप्स हो सकते हैं, शुगर लेवल आपका कम हो सकता है। डॉक्टर, जो लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ शहरी इलाकों की बीमारी है, अब वो गलत हो रहे हैं, क्योंकि अब ग्रामीण इलाकों में भी ये बीमारी फैल रही है। इतना कुछ जागरूकता होने के बावजूद भी डायबिटीज़ के केसेस कम नहीं हो रहे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो जागरूकता या अवेयरनेस की अभी भी कमी है। क्योंकि हम लोग जब नए मरीज़ देखते हैं जिनको पहली बार डायबिटीज़ हुआ है, उनको हर तरह का वो सिम्टम्स होता है कि जैसे उनको बार बार पेशाब लगना, दिन भर उनको प्यास लगते रहता है, उनके ज़बान सूखते रहता है, उनको वीकनेस होता है, लेथर्जी फीलिंग होता है, कहीं कट गया, जख्म हो गया तो उनको नहीं घाव को सूखना, या मेल में प्राइवेट पार्ट में उनको जख्म हो जाना, फीमेल में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाना। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं लोग को अभी तक नहीं पता है। जब वो डॉक्टर के पास आते हैं 400-500 शुगर लेके और बताते हैं कि नहीं सर, मैं तो नॉर्मली रात को 3 बार पेशाब के लिए उठता हूँ। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल आदमी रात को 3 बार पेशाब के लिए नहीं उठता है। तो अवेयरनेस की अभी भी बहुत कमी है। दूसरी, जो लाइफस्टाइल, आज की जो मॉडर्न ज़माना में जो लाइफस्टाइल हुआ है, उसमें क्या होता है कि हम फिज़िकल जो मेरा एक्टिविटी है, उससे ज़्यादा हम मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं। हम दिन भर मोबाइल पे या डिजिटली या सोशल मीडिया, इस पे हम अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर हम करते हैं। या बहुत सारा जो मॉडर्नाइजेशन में देखा गया है कि पहले जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में वॉकिंग जाता था, साइकिल चला के जाता था। आज मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं चैम्बर गाड़ी से जाता हूँ, गाड़ी में भी एयर कंडीशन, घर पे भी, आप जहाँ ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ भी एयर कंडीशन। तो लाइफस्टाइल में इतना चेंजेस आया, और क्या कि खान पान जो हम खाते आ रहे हैं उस हिसाब से ही मेरा वो चलता आ रहा है। तो वो एक जो बैलेंस है बिटवीन मतलब आपके इन्वायरमेंट के साथ आपका बॉडी का, वो थोड़ा डिसबैलेंस होने की वजह से, लाइफस्टाइल और जिस तरह का माहौल इन दिनों बन रहा है, उसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर, हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ के मरीजों के जीवन में दवाई जितनी अहम होती है, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका खान पान भी होता है। एक ऐसी बीमारी है जिस पर काबू पाने के लिए मरीज़ को अपने खान पान और लाइफस्टाइल पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। खान पान पर ध्यान देने के साथ ही फिजिकली एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, इसीलिए रोज़ाना एक्सरसाइज करें। आप जितना एक्टिव रहेंगे, आपका ब्लड शुगर उतना ही कंट्रोल में रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।